नमस्कार दोस्तों। कहते हैं वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, और यह बात बॉलीवुड के सितारों पर भी पूरी तरह लागू होती है। फिल्म इंडस्ट्री में हर किसी को चमकने का मौका नहीं मिलता, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो पर्दे के पीछे से लेकर पर्दे पर आने तक हर दिल में अपनी खास पहचान बना लेते हैं। एक समय था जब शाहरुख खान और सलमान खान जैसे सुपरस्टार्स की फिल्मों में विलन का किरदार निभाने वाले कलाकार भी अपनी दमदार अदायगी से चर्चा में आ जाते थे। ऐसे ही एक कलाकार हैं आसिफ शेख। जी हाँ, वही आसिफ शेख जिन्होंने बंधन और करण अर्जुन जैसी फिल्मों में विलन बनकर दर्शकों को चौंका दिया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। उन्होंने केवल नकारात्मक भूमिकाओं तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि 300 से अधिक अलग अलग किरदार निभाकर खुद को अभिनय का बेताज बादशाह साबित कर दिया। उनकी इसी वर्सैटिलिटी के चलते उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है। और दिलचस्प बात यह है कि यह रिकॉर्ड किसी फिल्म से नहीं, बल्कि एक टीवी शो भाभी जी घर पर है में निभाए गए अलग अलग किरदारों के लिए बना है। आसिफ शेख 90 के दशक में बड़े पर्दे पर बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ बतौर हीरो नजर आते थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने छोटे पर्दे का रुख किया। उस वक्त आसिफ शेख की किस्मत ऐसी चमक रही थी मानो हर सुबह सूरज सिर्फ उन्हीं के लिए उगता हो। एक तरफ बतौर हीरो उनकी अदाओं ने पर्दे पर आग लगा दी थी, तो दूसरी तरफ विलन बनकर बड़े बड़े सितारों को पसीना ला दिया। लेकिन किस्मत की चाल इतनी बेरहम निकली कि जो शख्स कभी सिनेमा के पोस्टरों पर छाया करता था, उसे काम के लिए दर दर भटकना पड़ा। कभी जिस एक्टर को दर्शक आंखों में बसा लेते थे, वही आसिफ शेख एक दिन शादीशुदा औरतों के पीछे भागने वाला छीछोरा बनकर रह गया। और इस बर्बादी की वजह सिर्फ एक धोखेबाज डायरेक्टर की झूठी बातों पर रखा गया भरोसा। चलिए आज इस सितारे की कहानी जानते हैं, जिसने सलमान खान के साथ कदम रखे, आसमान की ऊंचाई छुई, फिर धूल में मिला और फिर वहां से उठकर दोबारा एक नए अवतार में वापस लौटा। 11 नवंबर 1964 को दिल्ली में पैदा हुए आसिफ शेख का बचपन यूपी के बनारस में बिता। यहीं पर वह पढ़ लिखकर बड़े हुए हैं। आसिफ ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें फिल्मों में हीरो बनना है। पिता भी चाहते थे कि बेटा पढ़ लिखकर जल्दी नौकरी करने लगे। 12वीं पास करके दिल्ली के खालसा कॉलेज में होटल मैनेजमेंट के कोर्स के लिए एडमिशन ले लिया। फिर यही उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और अचानक उनकी जिंदगी पलट गई। हुआ यह कि उनके कुछ दोस्त रंगमंच से जुड़े थे और थिएटर किया करते थे। समय रहते ही आसिफ को भी यह एहसास होने लगा कि वह होटल में काम करने के लिए नहीं, बल्कि रंगमंच में अभिनय के लिए बने हैं। तो तभी से इन्होंने एक्टिंग में जाने का फैसला कर लिया। पिता को जैसे ही उनके कोर्स छोड़कर थिएटर ज्वाइन करने की खबर लगी, वह आग बबूला हो गए। गुस्से के मारे बाप बेटे के बीच करीब 6 महीने तक बात भी नहीं हुई, मगर आसिफ भी अपनी धुन के पक्के थे और थिएटर में लगे रहे। एक से बढ़कर एक दिग्गज थिएटर कलाकार के साथ ये काम किया करते थे। फिर एक दिन किस्मत से बड़ा ब्रेक मिल गया। साल 1983 की बात है। दूरदर्शन पर एक शो के लिए डायरेक्टर पी कुमार वासुदेव कलाकारों का चयन कर रहे थे। ये बात पता लगते ही आसिफ ऑडिशन देने पहुंच गए। वहां देखा तो पहले से ही 500 से 600 लोग लाइन में खड़े थे। वह समझ गए कि यहां तो कुछ नहीं होने वाला, फिर भी ऑडिशन दे दिया। डायरेक्टर ने थोड़ा कैमरा लुक टेस्ट किया और बेरुखी से बोले कि अब तुम जाओ। आसिफ ने सोचा कि मामला गड़बड़ा गया और यहां उनकी दाल नहीं गलने वाली। वे चुपचाप चले तो गए, मगर कुछ ही दिनों के बाद पता लगा कि सैकड़ों युवकों को किनारे करके उनको चुन लिया गया था। मशहूर सीरियल हम लोग में प्रिंस अजय सिंह का किरदार आसिफ ने ही निभाया था। साल 1988 की बात है। 2 स्टार बॉलीवुड में लॉन्च हुए सलमान खान बीवी हो तो ऐसी से और आसिफ रामा और रामा से। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल तो नहीं पाई, लेकिन सलमान से ज्यादा तारीफ आसिफ की अदाकारी की हुई थी। ये बात कम ही लोग जानते हैं कि करियर की शुरुआत में आसिफ ने सलमान तक को पछाड़ दिया था। जी हाँ, पहली फिल्म करने के बाद सलमान खान के पास जहां एक फिल्म थी, वहीं आसिफ एक साथ 9 फिल्में ले गए थे। उनकी 4 फिल्में 1990 में रिलीज हुई थीं। कयामत की रात, अग्निकाल, मुकद्दर का बादशाह और हक। वहीं अगले साल बाकी की 5 फिल्में रिलीज हुईं, जो थीं प्यार का सौदागर, यारा दिलदारा, स्वर्ग जैसा घर, लहू लुहान और एक फूल 4 हाफ। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम। यारा दिलदारा फिल्म का ये गाना इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी ये गाना हम टीवी पर या फिर कहीं भी सुनते हैं तो चैनल चेंज नहीं करते हैं।
इसके अलावा 1992 में भी इनके पास 3 फिल्में थीं। लेकिन यह अलग बात है कि सलमान खान को किस्मत से मैंने प्यार किया फिल्म मिल गई, जिसने उनको रातों रात स्टार बना दिया था। वहीं आसिफ एक मिसाल एक्टर होते हुए भी ऐसे ही फिल्मों के लिए तरसते रह गए। धीरे धीरे आसिफ के पास लीड रोल आने बंद हो गए। इसी दौरान इनकी मुलाकात अतुल अग्निहोत्री से हुई, जो कि सलमान खान के जीजा हैं। आसिफ की अतुल से अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो उनके साथ कई बार उठते बैठते थे। इसी दौरान सलमान खान करण अर्जुन कर रहे थे। इस फिल्म में आसिफ को बहुत ही जबरदस्त किरदार मिला और इस किरदार को इतने जबरदस्त तरीके से निभाया भी। आसिफ शेख ने इस फिल्म में काजोल के मंगेतर का रोल निभाया था और उनका अच्छा खासा रोल था। आसिफ ने इस रोल को मिलने का किस्सा बताया, जिसमें इन्होंने बताया कि राकेश रोशन ने जब इनका इंटरव्यू लिया तो इंटरव्यू लेते ही उन्हें इस रोल के लिए तुरंत साइन कर लिया और साथ ही साइनिंग अमाउंट भी 5,000 दिए थे। इस फिल्म में आसिफ का ये डायलॉग आपको याद जरूर होगा, व्हाट ए जॉक, बहुत पॉपुलर हुआ था। इसके बाद आसिफ नेगेटिव रोल भी करने लगे थे और इसमें भी इन्होंने झंडे गाड़े दिए थे। अपने एक्टिंग का लोहा मनवा चुके आसिफ को इसके बावजूद भी साइड किरदार मिलने लगे। मगर दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि एक जबरदस्त अभिनेता को बॉलीवुड छोड़ टीवी पर शादीशुदा औरतों के पीछे भागने वाले रोल करने पड़ गए? इसके पीछे की कहानी ऐसी है जो अच्छे खासे अभिनेता का करियर बॉलीवुड में बर्बाद कर डालते हैं और इसका शिकार आसिफ भी हो गए। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर डेविड धवन ने पहली बार आसिफ को अपनी फिल्म ऑफर की। ऐसे में आसिफ भी खुश हो गए कि अब बॉलीवुड में इनके दिन भी शायद बदलने वाले हैं। 1997 में उन्हें डेविड की पहली फिल्म बनारसी बाबू मिली। फिर यह सिलसिला चलता रहा और एक के बाद एक फिल्म आसिफ को मिलती चली गई, जैसे कि 1999 में हसीना मान जाएगी, 2000 में कुंवारा, 2001 में जोड़ी नंबर 1। मगर डेविड धवन ही वो शख्स थे जिनसे उनको सबसे ज्यादा धक्का लगा। फिल्में तो हिट होती जा रही थीं, मगर आसिफ शेख के रोल को काट छाट कर ऐसे बना दिए गए कि उनका करियर ही डूब गया। इनके रोल को काट छाट कर इतना छोटा कर दिया जाता था या फिर इतना महत्वहीन कर दिया जाता था कि पता ही नहीं चलता था कि फिल्म में कब आसिफ आए और कब चले गए। यह दर्द डेविड धवन का नाम लेकर आसिफ ने खुद ही सालों बाद बयां भी किया था। एक समय उनके जीवन में ऐसा भी आया कि उनको काम मिलना ही बंद हो गया था। फिल्मों में करियर ठप होता देख इन्होंने टीवी का रुख किया। यहाँ यस बॉस कॉमेडी शो मिला, जिसमें राकेश बेदी भी थे। टीवी पर पहचान बनी तो सीरियल भी मिलने लगे। 2015 में भाभी जी घर पर है शो आया। इसमें इन्हें शादीशुदा औरतों के पीछे भागने वाले विभूति का रोल ऑफर हुआ। आज आसिफ शेख विभूति नारायण मिश्रा के किरदार से घर घर में पहचाने जाते हैं और बड़ों से लेकर बच्चों तक में काफी फेमस है। सीरियल भाभी जी घर पर है में विभूति नारायण के किरदार में रहते हुए भी आसिफ कई अलग अलग रोल प्ले करते दिखाई देते हैं। वह कहानी के हिसाब से कई गेटअप में नजर आते हैं। इस तरह से एक सीरियल में आसिफ शेख ने तकरीबन 300 किरदार प्ले किए हैं और इसलिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। आसिफ कहते हैं कि सलमान खान के साथ मेरे घरेलू रिश्ते हैं। उनके घर पर कभी भी कोई फंक्शन हो या फिर गणपति पूजा हो, हमें वे जरूर इनवाइट करते हैं। सलीम अंकल भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। एक वक्त ऐसा भी आया था जब मेरे पास काम नहीं था और सलमान खान ने मेरा नाम रिकमेंड किया था। इस बात से मैं कभी इनकार नहीं करूंगा कि कुछ फिल्में मुझे उनकी वजह से ही मिली थीं। सलमान के साथ मैंने करण अर्जुन, औजार, बंधन, प्यार किया, तो डरना क्या? दिल ने जिसे ने अपना कहा और भारत जैसी मूवी में काम किया। आसिफ शेख फिटनेस को लेकर भी काफी अलर्ट रहते हैं। आसिफ आज 60 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, लेकिन आज भी वो 30 के ही लगते हैं। आज इनकी तुलना फिटनेस के मामले में अनिल कपूर और अक्षय कुमार से की जाती है। फिलहाल आशीष शेख मुंबई में ही अपने परिवार के साथ रहते हैं और इनके 2 बच्चे हैं। दोस्तों, आप सभी को आसिफ शेख फिल्मों में कैसे लगते थे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प और अनकही कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही हमें और भी बेहतरीन कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। जय हिंद।